हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग अपने हमारे चैनल पर एक बहुत ही बेहतर सीजन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल के बच्चों को हम इंग्लिश ग्रामर में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ाएंगे। पर डे हमारी क्लासेस रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं। बहुत ही बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे चैनल से। चलिए चालू करते हैं। तो ग्रामर को चालू करने से पहले हमको जानना होगा कि ग्रामर की उत्पत्ति कैसे हुई, इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इंग्लिश की उत्पत्ति हमारे लेटर, जो अक्षर होता है, उसी से हमारे ग्रामर या इंग्लिश की उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति लेटर से ही हुई है। तो लेटर जो होता है वो एक तरह से समझो तो पूरे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, उसका मेन ही बहुत बेसिक यूनिट है। उसी को हम अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिख दिया है। जो अक्षर होता है हमारा, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम अक्षर बोलते हैं। अक्षर बहुत ही जरूरी होता है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो। अक्षर से ही सब संभव है। हमारे हिंदी और अंग्रेजी दोनों की उत्पत्ति अक्षर से ही हुई है। तो अक्षर को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके बाद आने वाले टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है लेटर। लेटर मतलब अक्षर। तो अक्षर जो होता है वो हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम लोग अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। हिंदी में अगर अंग्रेजी में देखें तो लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा, भाषा मतलब हमको नहीं पता। तो भाषा वो चीज होती है जो हमारे मन में भाव होता है, उसको हम किसी को बताएं या किसी को बताना चाहें, अपने मन के भाव को प्रकट करना चाहें, तो हमें कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो जो कुछ हम बोलते चालते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। तो ये हो गई भाषा। तो भाषा की यानी इंग्लिश, इंग्लिश की जो भाषा है उसकी छोटी भाषा, सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग अक्षर कहते हैं। तो चल यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है हमने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर यानी अक्षर कहते हैं। अब ये अक्षर तो हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं अक्षर में क्या क्या होता है। अंग्रेजी के बाद अक्षर के बाद आता है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट लेयर होता है। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। जैसे वर्णमाला होता है, तो ये अक्षरों का एक ऐसा व्यवस्थित क्रम होता है जिसको हमें सीरियल वाइज व्यवस्थित किया गया है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, इसको व्यवस्थित किया गया है। जैसे एक प्रकार से फूल की माला होती है, उसको एक एक फूल मिलाकर व्यवस्थित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे वर्णमाला में अक्षरों को भी व्यवस्थित किया गया है, जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला जिसकी अंग्रेजी होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट तो अक्षरों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसमें अक्षरों को एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें लिखेंगे अक्षरों के अक्षरों के अक्षरों के समूह को वर्णमाला यानी अल्फाबेट, अंग्रेजी में बोले तो अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट कहते हैं। मतलब जब अक्षरों का एक ऐसा क्रम बना दिया जाए, सीरियल वाइज क्रम बना दिया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला हम लोग उसी को बोलते हैं। जब एक सीरियल वाइज व्यवस्थित तरीके से किसी क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम वर्णमाला में रखते हैं। जैसे
अभी हमने बताया आप लोगों को जिस प्रकार से फूल की जो माला होती है, एक एक फूल को जोड़ करके माला बनाई जाती है, उसी प्रकार से ये हमारा वर्णमाला भी है। इसमें अक्षरों को एक व्यवस्थित तरीके से इसमें रखा गया है। तो अक्षरों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल हमारे 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 स्वर यानी 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। जैसे आपने अभी तक हाई स्कूल में है तो पढ़े तो होंगे जैसे ये बी सी डी, लेकिन आप लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए कि इसमें हम क्या बोले, वर्णमाला बोले। कि इसको जब अगर व्यवस्थित तरीके से किया गया है अक्षरों को तो उसको हम वर्णमाला बोलेंगे। अगर उसी में से एक अक्षर को हमने निकाल लिया, जैसे ए को हमने उठा लिया या बी को उठा लिया, उसको हम आपसे पूछेंगे तो वो बताइएगा आप लोग। अगर कोई अदरवाइज कोई आपसे पूछेगा तो उसको आप बताएंगे कि ये लेटर है, अक्षर है। और जब उसी को व्यवस्थित तरीके से किसी, समझ लीजिए किसी व्यवस्थित तरीके से जब उसको हमने कर दिया और पूछा कि ये पूरा ग्रुप है, आप बताइए क्या है ये, तो आप बताएंगे उसको कि ये सर वर्णमाला, ये वर्णमाला। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं। इसमें आता है ये कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें ओवेल जिसमें ओवेल बराबर होते हैं हमारे 5। ठीक, कॉन्सोनेंट होते हैं जो, यानी व्यंजन जो होते हैं वो हमारे होते हैं 21। यहाँ पर लिख दीजिएगा स्वर, भूल गए स्वर। तो यहाँ पर स्वर यानी ओवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। तो चलिए देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला कैसे बनी है, तो कैसे हम जान पाए वर्णमाला है कि लेटर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये इसमें आ जाएगा ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इतने हमारे, देखो इनको व्यवस्थित तरीके से कर दिया गया। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो इनको व्यवस्थित तरीके से कर दिया गया। अब हम आपसे पूछेंगे इसको बताइए क्या है, तो आप बताएंगे इसको कि ये वर्णमाला है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये बताओ ये क्या है, तो आप बताएंगे इसको कि ये सर वर्णमाला है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो कि व्यवस्थित तरीके से इनको व्यवस्थित किया गया है, अब बताइए ये क्या है, तो ये बताइएगा वर्णमाला, ये वर्णमाला। ठीक है, और जब इसी में से हमने मान लीजिए ये एस को उठा लिया, यहाँ पर कर दिया यहाँ पर, और आपसे पूछा कि ये बताओ ये क्या है, तो आप बोलेंगे इसको कि ये लेटर है, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेटर। और जब इसी को एक व्यवस्थित तरीके से कर दिया गया तो उसको हम बोलेंगे अल्फाबेट। तो इसमें चलिए देखते हैं कि ओवेल कौन कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो ये हमारा ओवेल जो होता है 5, इसमें से ये होता है, ई होता है, ठीक, आई होता है, फिर वो होता है और फिर यू होता है। यानी 1 2 3 4 और 5 ओवेल अभी हमने आपको बताया। कौन कौन, ये ई आई ओ यू 5 ओवेल होते हैं। ये ई आई ओ यू 5 ओवेल।
तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 5 स्वर कौन कौन से, ये, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर लिख सकते हैं यहाँ पर भी। और कॉन्सोनेंट बाकी कितने बचे, जितने बचे इनमें से वर्णमाला में से इनको हम लोग कहेंगे। देखो जैसे यहाँ पर ये देखो, आप समझने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जो हम बता रहे हैं कि इस बात को ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे अक्षरों का एक समूह है, वो भी व्यवस्थित तरीके से, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्णमाला। क्या बोलेंगे, वर्णमाला, वर्णमाला यानी अल्फाबेट, अल्फाबेट, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फाबेट। क्या बोलेंगे, अल्फाबेट, इसको हम लोग, क्योंकि ये व्यवस्थित तरीके से कर दिया गया इसलिए इसको हम बोलेंगे अल्फाबेट। और इसमें अगर आपसे किसी ने पूछा कि स्वर छाटो या व्यंजन छाटो, तो इसमें से हमारे स्वर जो होते हैं 5, ये, ई, आई, ओ, यू, आप हमेशा याद रखना स्वर को कि 5 होते हैं और बाकी जो बचे वो सारे व्यंजन होते हैं। तो उनको व्यंजनों को याद करने की जरूरत नहीं, स्वर याद कर लो, व्यंजन वैसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इन 5 को छोड़ दें अगर हम, ये, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को अगर छोड़ दें तो बाकी जो बचता है उसे हम कहेंगे ये है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर डी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे, के, एल, एम हो गया, फिर एन हो गया, फिर पी हो गया, क्यू हो गया, आर, एस, टी, बी, यू तो हमारा ओवेल, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड। तो इनमें से जो बचे 21 वो हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। देखो जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अब आप लोग समझे कुछ, हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी फर्ज बनती है कि आप वीडियो स्किप करके मत देखें। एकदम पूरे बेसिक से हम चालू कर रहे हैं अभी। तो चलिए, ये सब तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा, हम कोचिंग पढ़ाते हैं यहाँ घर पर, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भी 5th में है, 6th में है, उनको भी पता है कि यहाँ पर इतने ओवेल और इतने कॉन्सोनेंट होते हैं और लेटर इनको कहा जाता है, उनको परिभाषा सब पता है, पूरा रटा, उनको हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं। तो अब ये आप लोगों को भी, हमको अंदाजा है आप लोग हाई स्कूल में हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा। तो आप लोगों को पता होगा तो अभी चलिए कोई बात नहीं, बट हम बेसिक से चालू कर रहे हैं, बेसिक से एकदम चला रहे हैं। तो आप लोगों की भी फर्ज बनती है, आपको मास्टर पढ़ाए हो स्कूल में या ना पढ़ाए हो, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और हमारी बातों को एकदम कंठस्थ करके, एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि हाँ सर जो हमको पढ़ाएंगे अमन पांडे सर, उनकी बातों को हम बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, बढ़िया नंबर उठेगा, हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, वो सब तो बताया ही जाएगा, बट अभी ये आप लोगों को, हमको अंदाजा है आप लोगों को पता होगा, तो इसीलिए बट ये ध्यान रखना कि ये वीडियो स्किप करके मत देखना। वीडियो बिल्कुल जरूरी है यार, कहने मत, मास्टर आपको इस तरह से नहीं पढ़ाएगा, वो केवल परिभाषा दिखा देगा और ये नहीं बताएगा कि उसका मतलब क्या है। स्कूल में मास्टर हो या कोचिंग में, वो इतना जोर ही नहीं देता। तो हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने फिर ओवेल बताया और कॉन्सोनेंट बताया, ओवेल और कॉन्सोनेंट बताया। तो अब आप लोगों को पता होगा, बट अभी जब बढ़िया बढ़िया टॉपिक आएगा हमारा 10th आएगा या 80%, तब भी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, भागने वाले नहीं हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको एकदम से बनाना कोई दे देगा तो आप आंख बंद करके ही बना देंगे। तो चलिए, अभी हम यहाँ पर बेसिक से एकदम चला रहे हैं,
तो आप लोगों की फर्ज बनती है कि आप लोग भी इसको भी देखें। जब आप अगर आपको घर बनाना अगर आपको घर बनाना है कोई बड़ा बढ़िया 4 मंजिला 5 मंजिला 8 मंजिला, तो अब आप उसकी जो क्या कहते हैं बुनियाद होती है उसको अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो आपका घर कैसे बन सकता है। तो उसको आप पहले मजबूत कीजिए। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनको मजबूत कीजिए, आपका ऑटोमेटिक सारा चीज प्रॉब्लम सब आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़े या नहीं पढ़े, बट आज पढ़ रहे हैं तो आप लोग मेहनत कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर हम ओवेल कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ लिए बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से। अब इसके बाद आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं एकदम आप लोगों को रट जाना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से इतने बढ़िया ढंग से आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको रट जाना चाहिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो चलिए, इतना आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे इसके चलते हैं। इतना देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमको आशा है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक, इतना तो आप लोगों को एकदम रट ही जाना चाहिए और रट गया होगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का पेपर अब ज्यादा दिन नहीं बचा, एकदम कहने का मतलब भिड़ जाइए, लग जाइए अपने काम पर, तभी आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, बढ़िया अचीव होगा, आपका बढ़िया गोल होगा। हाई स्कूल एकदम बेसिक होता है, इसे आप बिगाड़ देंगे तो घर वाले भी गुस्सा होंगे, सब गुस्सा होंगे कि नंबर नहीं आया या नहीं आया। तो इसीलिए आप लोग मेहनत करिए। हम आप लोगों को बीच बीच में मॉडल पेपर और हर एक चीज व्यवस्थित करके करते रहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। इसके बाद अब हमने इतना समझ लिया, लेटर जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद अल्फाबेट, तो अक्षरों को जब व्यवस्थित किया गया तो उससे हमारा क्या बना, अल्फाबेट बना। अल्फाबेट बना जब अक्षरों को ही व्यवस्थित किया गया एक सही तरीके से, तो हमारा अल्फाबेट बना। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि हमारा आ जाएगा, क्या कहते हैं, हाँ हमने क्या पढ़ा अभी तक, अल्फाबेट। इसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ड। वर्ड आ जाएगा, वर्ड मतलब शब्द, WORD, वर्ड मतलब शब्द। तो इसमें पहले हम समझेंगे, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। तो देखिए चलिए देखते हैं इसको भी। तो इसमें ध्यान रखना कि जब हमारे अक्षर मिलते हैं तभी हमारा वर्ड बनता है। अक्षर मिलते हैं तब क्या बनता है, वर्ड बनता है। जब अक्षर मिलते हैं तो वर्ड बनता है। बट अब देखो यहाँ पर भी हमने अक्षर मिलाया, देखो यहाँ पर भी BAG, ठीक है, फिर जी कर दिया, B कर दिया, ये कर दिया। देखो वही अक्षर इसमें भी है, वही अक्षर इसमें भी है, बट देखिए फर्क कितना है। यहाँ पर भी BAG बैग, झोला इसका अर्थ निकल रहा है, झोला, और GBA इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, इसके मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। देखो इसमें भी वर्ड मिले, इसमें भी क्या कहते हैं, वर्ड नहीं सॉरी लेटर मिले, इसमें भी क्या मिले, लेटर मिले। लेटर मतलब ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, और ये भी अक्षर मिला, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर। तो इसमें भी लेटर मिले, इसमें भी लेटर मिले, दोनों में लेटर मिले। बट देखो यहाँ पर सार्थक अर्थ मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, कोई अर्थ नहीं मिल रहा है। तो अब एक चीज समझना होगा, बहुत लोग ऐसे मास्टर लिखवा देते हैं कि
जब अक्षर मिलते हैं तो वर्ड बनता है, शब्द बनता है। जब अक्षर मिलते हैं और जब शब्द मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। बट हम उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे हैं, अभी समझे रहेंगे सही तरीके से तो आगे चलकर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इंटर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बढ़िया स्कोर करेंगे हाई स्कूल में तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर भी ये देखो दोनों में अक्षर है, दोनों में क्या है, अक्षर ही है। तो इसमें हम लिखवाएंगे परिभाषा एकदम सटीक तरीके से और बढ़िया तरीके से। तो चलिए लिखते हैं। तो वर्ड, अब इसका पहले हम मतलब समझते हैं। वर्ड, वर्ड की हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखो भैया, अगर वर्ड कहने मतलब लेटर है, जिस प्रकार लेटर की हो सकता है उसी प्रकार हमको कोई चीज बताने के लिए, जैसे आपने आपने कहा एप्पल, तो उसमें देखो उसमें भी वर्ड है, एप्पल एक वर्ड है। तो इसलिए हमको कोई चीज बोलने के लिए समूह में, अब वैसे तो हम कह नहीं पाएंगे कि ये फिर डबल पी फिर यल फिर ई, अब इतना हम कहेंगे। उससे बढ़िया क्या है कि हम एप्पल कह दें, वर्ड कह दें, कोई हमको चीज मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको मिटा दें। इसके बाद चलिए चलते हैं। यार लाइट चली गई। चलिए चलिए चालू करते हैं। तो लाइट चली गई थी। वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, शब्द कि कोई चीज कहने की जब जरूरत पड़ती है हमको तो हम अधिकतर लेटर नहीं बोलते हैं आजकल, शब्द बोलते हैं या सेंटेंस बोलते हैं। शब्द बोलते हैं या सेंटेंस बोलते हैं। कोई चीज हमको एक चीज की जरूरत है, जैसे हमको पेन की जरूरत है या मार्कर की जरूरत, तो हम इसमें थोड़ी नहीं कहेंगे कि यम फिर ये फिर आर के या, इसमें हम सीधा कह देंगे मार्कर, ठीक, या पेन कह देंगे। तो हमने वर्ड बोला और इसी में मार्कर को ही देखिए, मार्कर है MARKER, यहाँ पर देखो REKR, ये देखो एक ही शब्द है, एक ही सॉरी एक ही लेटर है दोनों में। इसमें भी लेटर है उसमें भी लेटर है, दोनों में हमारा क्या है, लेटर ही है। तो इसमें लेटर उसमें लेटर, बस देखो यहाँ पर हमारा सार्थक अर्थ मिल रहा है मार्कर, और यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, सार्थक अर्थ नहीं मिल रहा है, निरर्थक अर्थ मिल रहा है। तो इसको हम वर्ड नहीं कह सकते, इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। इसमें अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये बताओ, अगर एक अक्षर उठा कर पूछ लिया आर, आर क्या है, तो आप क्या बताएंगे इसको कि ये लेटर है। क्या बताएंगे, लेटर है। आर क्या है इसमें, लेटर है। तो यहाँ पर हम परिभाषा जो लिखेंगे बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से। जब, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, जब, अब देखो अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक एक लेटर देकर पूछ लिया, एक अक्षर देकर पूछ लिया कि ये बताओ ये क्या है, तो आप उसको वर्ड मत बोल देना। जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलेंगे तभी हम उसको क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। और जब एक चीज रहेगा लेटर वाला, लेटर कोई एक चीज रहेगा, अगर कोई पूछेगा तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलते हैं और उनसे सार्थक अर्थ, सार्थक अर्थ प्राप्त होता है,
होता है तो उसे वर्ड यानी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। देखो यहाँ पर हमने परिभाषा हम भी ये लिख सकते थे कि जब दो या दो से अधिक शब्द में अक्षर मिलते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। बट यहाँ पर सार्थक अर्थ का मतलब अभी हमने बताया, जैसे यहाँ पर BAG, जैसे बताया BAG, फिर GAB। यहाँ देखो दोनों में अर्थ एक ही अक्षर है, एक ही अक्षर है, दोनों में एक ही अक्षर है, उसमें भी अक्षर इसमें भी अक्षर है। तो यहाँ पर देखो हमको यहाँ पर बैग सार्थक अर्थ मिल रहा है, GAB यहाँ पर हमको निरर्थक अर्थ मिल रहा है, सार्थक अर्थ नहीं मिल रहा है। इससे हम कह सकते हैं बैग, बैग मतलब झोला, और यहाँ पर हमको निरर्थक अर्थ मिल रहा है। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? निरर्थक अर्थ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि जब हमको सार्थक अर्थ मिलेगा और जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलेंगे और सार्थक अर्थ भी मिलेगा, तभी हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण में देखा जाए, जैसे देखो यहाँ पर जैसे इस उदाहरण के रूप में देखा जाए, जैसे गलत हो गया, राइट, कैट, डॉग, और इसे में लिख दिया राम, सीता, etc। बहुत शब्द हैं, हम शब्द नहीं ले सकते, बहुत शब्द। अंग्रेजी में इतने शब्द हैं कि हम खुद व्याख्या नहीं कर सकते, तो पूरा बोर्ड भर जाता है। तो उतना रहे जितने जरूरत है, केवल समझने की जरूरत है बस। तो देखो यहाँ पर हमको सब में क्या मिल रहा है? सार्थक अर्थ मिल रहा है। और यहाँ पर देखो दो या दो से अधिक अक्षर भी हैं, 1, 2 और 3। अगर एक चीज आपसे कोई पूछे आर क्या है तो आप बोलेंगे लेटर है, ये क्या है तो आप बोलेंगे लेटर है, टी क्या है तो आप बोलेंगे क्या है? लेटर है, सी बोलेंगे तो लेटर है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सब में हमको लेटर दो या दो से अधिक ही मिल रहे हैं, एक लेटर नहीं मिल रहा है। और एक और बड़ा लिख दे, जैसे लिख दें एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। तो यहाँ पर देखो ये सब अक्षर है, लेटर, यहाँ सब लेटर है, तो यहाँ पर ज्यादा लेटर है ज्यादा, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे क्या है? वर्ड और etc। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड जो होता है वो केवल अक्षरों का ही मेल नहीं होता, उसमें सार्थक अर्थ भी जब मिलेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। इसके बाद आ जाता है सेंटेंस, वर्ड के बाद आ जाता है सेंटेंस, सेंटेंस आ जाता है, क्या आ जाता है? सेंटेंस आ जाता है, वर्ड के बाद सेंटेंस, वर्ड के बाद आ जाता है सेंटेंस, वर्ड के बाद हमारा आ जाता है सेंटेंस, सीधा सेंटेंस। वर्ड के बाद हमने वर्ड पढ़ा, पहले लेटर चालू किया, फिर उसके बाद हमने चालू किया अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद वर्ड, फिर सेंटेंस। अब सेंटेंस समझते हैं। तो देखो जब हमारे लेटर मिले तो क्या बना? वर्ड बना, और जब हमारे लेटर मिले तब क्या बना? वर्ड बना। इसी तरह जब हमारे वर्ड मिलेंगे, जब हमारे वर्ड मिलेंगे दो या दो से अधिक, और उससे हमको सार्थक अर्थ मिलेगा, तभी हम उसको बोलेंगे सेंटेंस। तो जब हमारा वर्ड मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। और जब हमारा लेटर मिलेगा तो क्या बनेगा? जब हमारा लेटर मिलेगा तो बनेगा वर्ड, और जब वर्ड मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। और शर्त क्या है? कि सार्थक अर्थ मिले। निरर्थक अर्थ मिलेगा तो वर्ड नहीं हो सकता, सेंटेंस भी नहीं हो सकता। तो जब हमको सार्थक अर्थ मिलेगा तभी हम बोलेंगे उसको कि क्या है वो, वर्ड है या सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, इसमें भी लिख देंगे। बस केवल क्या करना है कि हमको जब लेटर मिलाए तो क्या बना? हमारा वर्ड बना, और जब हम वर्ड मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा।
तो यहाँ पर चलिए देखते हैं सेंटेंस। तो इसमें लिखेंगे जब जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, शब्द मिलते हैं और उनसे उनसे सार्थक अर्थ प्राप्त होता है तो उसे सेंटेंस यानी इसको बोलेंगे हिंदी में, इसको बोलते हैं वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य। हिंदी में बोलेंगे वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य। और अंग्रेजी में सेंटेंस। तो उसे सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण देख लिया जाए। देखो भैया, कहने मतलब हम ऐसा कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे जिसमें आपको हम उदाहरण देकर समझाएं। ऐसा हमारा कोई काम नहीं है कि आपको हम परिभाषा लिखवा दें, कहने मतलब वैसे कुछ न बताएं। अब ये देखो, इतने मिनट हो चुके हमको पढ़ाते हुए, अभी तक हम सेंटेंस पर पहुंचे, केवल समझाने में इतना समय लग गया। तो उदाहरण के, जब आप लोग उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे देखा होगा किसी ने आपको बता दिया कोई चीज कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये चीज कैसे होता है। कहने मतलब ये चीज होता आखिर कैसे है, इसको हम जब देख ले तभी हमको विश्वास पड़ेगा कि हाँ ये चीज ऐसे होता है। तो इसीलिए हम परिभाषा, कुछ कोई परिभाषा लिखवाएंगे, उसके बाद उदाहरण देंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे होता है। तो चलिए सेंटेंस में लिखेंगे हम, जैसे लिख दें सीता इज ये गर्ल। अब देखो इज सीता ये गर्ल, इज सीता ये गर्ल। ठीक, इसके बाद लिख दें और लिख दें दिस इज योर साइकिल, दिस इज योर साइकिल। यहाँ पर देखो, अब हम कैसे जान पाए भैया कि हमारा सेंटेंस? तो देखो, हम सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं। जब आप देखेंगे कि कोई एक चीज है अलग, जैसे आपने किसी ने आपको दे दिया एप्पल, अब आपको पूछ रहा है ये क्या है, तो आप बोलेंगे उसको क्या है कि वो क्या है? वर्ड है। और जब आपके कहने मतलब जब लेटर मिलेंगे, तो इसमें देखो ये लेटर ये लेटर ये लेटर, तीनों लेटर है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्ड। और जब हमारे वर्ड मिले, देखो ये भी वर्ड है, हमने क्या बताया कि जब वर्ड मिलते हैं वो भी कितने? दो या दो से अधिक। और शर्त क्या है कि सार्थक अर्थ मिले। क्या है कि सार्थक अर्थ मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। तो यहाँ पर देखो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये तो चलो आर्टिकल है, कोई बात नहीं है। ये भी वर्ड है, देखो दो या दो से अधिक अक्षर है और सार्थक अर्थ ये मिल रहा है। ये भी वर्ड है, ये आर्टिकल है, ये वर्ड है हमारा। ये देखो ये भी वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, सब हमारे क्या है? वर्ड। और सबका हमें क्या मिल रहा है? सार्थक अर्थ मिल रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेंटेंस। इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस। इसको बोलेंगे सेंटेंस यानी वाक्य बोलेंगे। तो यहाँ पर वाक्य बोलेंगे हम इसको। तो चलिए अब देखो कैसे समझे। अगर आपसे हमने पूछ लिया कि बताओ भैया, इसमें से हमने योर उठा लिया, योर यहाँ से क्या कर लिया? उठा लिया, यहाँ पर ले आए योर। अगर हम आपसे योर पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? हमने यहाँ से उठा लिया योर को, यहाँ पर ले आए बाहर। अब आपसे हम पूछे कि ये क्या है,
तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, वर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्ड, वर्ड हो सकता है। क्योंकि देखो इसमें अक्षर मिले हैं, दो या दो से अधिक अक्षर मिले और सार्थक अर्थ भी मिल रहा है योर, तो इसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्ड, वर्ड बोलेंगे। और जब देखो इसी चीज को हमने यहाँ पर रख दिया तो आपने ही बोला कि ये क्या है? सेंटेंस। क्या बोला? सेंटेंस है। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार फिर से देख लो, उसके बाद फिर हम 2 मिनट में चालू कर दें। चलिए आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं आगे। अभी तो ये बताएंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आप पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा क्या है। अभी तो आगे बढ़िया बढ़िया चीज आएगी। आज से तो अभी लड़ाई शुरू हुई है ना, अभी तो लड़ाई पूरी बाकी है। तो आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए पहले और अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है हाँ, सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। क्या बांटा गया? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसको हम लिखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। तो इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? वाक्यों, वाक्यों को मुख्य रूप से दो भागों में, दो भागों में बांटा गया, बांटा गया। पहला सब्जेक्ट और दूसरा हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और प्रेडिकेट मतलब विधेय, यानी कर्ता और विधेय। दो भागों में बांटा गया है, कर्ता और विधेय। तो चलिए अब देखो यहाँ पर देखते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अगले दिन मिलते हैं। कल कल हमारी क्लासेस फिर रहेंगी, तो आप लोग कृपा करके ज्वाइन कीजिए। पढ़ना हो जिसको उसको बताइए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन होइए और क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।